नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इतिहास को नए सिरे से लिख डाला? 4 सालों के बाद एक बार फिर से लौट आया ट्रंप युग। क्या भारत को अमेरिका की इस नए शुरुआत पर सोच समझकर अपने कदम रखने चाहिए, क्योंकि विश्व के राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। वर्तमान समय में परिस्थिति वैसा नहीं है जैसा था आज से 4 साल पहले के ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के समय में। औद्योगिक नीतियों में बदलाव ट्रंप के पहले के जमाने से ही शुरू हो चुका है, तो भारत अपनी तरफ से जागरूक हमेशा की तरह रहेगा। चलिए देखते हैं पाक मीडिया की प्रतिक्रिया और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पे इसका असर होगा। हाँ, दुनिया पूरी एक बड़ी शिफ्ट आ रहा है ना, बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो पाकिस्तान पे इसका असर होगा। एंड इवन सेड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिंदूज को। तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना। सोशल मीडिया, इवन टीवी चैनल्स, वो सब चला रहा था। क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप रीइलेक्ट हो? कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की, और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। यानी जिनमें बात हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद, जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ये उन्होंने कॉल की, और नहीं की तो क्यों नहीं की ये भी बताएंगे, और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं। ट्रंप सेड दैट द होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है, तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उसको उनको करता है कॉल। तार साहब, मैं आपकी डायरेक्शन टेंशन दिलाना चाहता हूँ। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है, इसको आप मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां, और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी, ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे, सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल।
मोहम्मद बिन सुलमान जो है उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत और उसके बाद MBS का मिलना बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ ही देखें मोदी जी क्या झप्पियां लगाया करते हैं ट्रंप के साथ। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो बहुत दोस्ती पहले भी रही है पीएम मोदी की, और एक बार फिर यही देखने में आया कि जो सबसे पहली फोन कॉल प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो फोन कॉल जो अटेंड की गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है और उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया और साथ साथ क्वाड में आने की दावत भी जो है वो दी जा चुकी है। और 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर भारत के विजिट पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका शायद पहला विजिट होगा किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट बनने के बाद, और भारत की तरफ से इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है और भारत जाने की तैयारी वो कर रहे होंगे। वैसे पहले भी वो भारत जा चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ से और बहुत कुछ सुनने को भी मिला था और कई तरह की खैर एलिगेशंस जो लगाई करती हैं वो भी लगी थी। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हैं। जी हाँ, और बार बार KPK और या अफगान बॉर्डर की तरफ कह लीजिए कि बार बार पाकिस्तान ये बताता है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, टेररिस्ट को मारा जा रहा है, और TTP हो या कोई भी दूसरा ग्रुप हो उससे पाकिस्तान जो है उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई हमें खास रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया को शायद ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो पहले के 2-3 लोगों में से है जिन्होंने जीत के साथ ही बधाई दी। इस औपचारिक बात को वो इतना पेचीदा बनाकर सोच रहे हैं कि इससे उनको ये भी लगने लगा है कि दुनिया में बड़ा शिफ्ट यानी कि बड़ा फेरबदल होने वाला है। जब ट्रंप ने मोदी के बारे में कहा कि वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने इस बात को भी बड़े तंज के रूप में लेकर आपस में मजाकिया लहजे में चर्चा का विषय बनाया। लगता है जैसे आगे से ट्रंप को इस जनाब से ही पूछकर मोदी के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप ने मोदी को धन्यवाद दिया यह कहकर कि आप ही वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने मुझे जीत की बधाई दी, और इस बारे में सबसे पहले बातचीत आपसे ही हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया मोदी से बहुत प्यार करती है। फिर आगे कहा, मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। तो बात यह है कि पाकिस्तान में छोटे दिमाग के लोग कुछ ज्यादा ही रहते हैं। उनकी बातों पर जितना कम ध्यान दिया जाए उतना ही बेहतर है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।